नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहूँगा, कुंभ में हम लोगों की बहुत आस्था है। हिंदू धर्म से हैं, इसलिए सनातन को मानने वाले हैं, इसलिए कुंभ में लोग जाते आते रहते हैं। पहले भी बहुत सारी बार कुंभ लगा है, हम लोगों के पूर्वजों के भी पहले कुंभ लगता रहा है। कुंभ की प्रथा थी कि वहाँ संत लोग आते थे, इकट्ठा होते थे। कुछ संत प्रवृत्ति के लोग, जनता वहाँ जाकर संतों से मुलाकात भी करते थे और स्नान का आनंद भी लेते थे। लेकिन इस देश के नेताओं ने कुंभ जैसी त्रिवेणी पवित्र जगह को भी बख्शा नहीं। उस जगह पर फर्जी खबर फैलाकर कि 144 साल बाद आया कुंभ, जबकि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि ये कोई 144 साल बाद का नहीं है, 13 साल में कभी आता है, कभी 11 साल में आया है। उसके बाद 144 साल का कैसे हुआ, इसका जवाब दीजिए। दावे किए जाते हैं दुनिया भर के। 7,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2,000 करोड़ राज्य गवर्नमेंट से जारी किया जाता है फंड। दुनिया भर के ठेके इशू होते हैं बैरिकेटिंग के लिए, तंबू लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही कुंभ की शुरुआत होती है, वहाँ अव्यवस्थाओं की अंबार कई न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल वालों ने दिखाया, बताया। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या आया, सारी पोल इनकी खुल गई, कई श्रद्धालुओं की जान गई, भगदड़ मची, प्रशासन फेल हुआ और हमारे अपनों ने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत दुख की बात है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मारे गए सभी लोग गरीब परिवार से हैं। उसी जगह पर इस सरकार ने गरीबों और अमीरों में भेद पैदा कर दिया। अमीरों के लिए वीवीआईपी व्यवस्था, गरीबों के लिए आम तरीके का घाट, जहां कई हजार लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ इक्के दुक्के पुलिस वालों की व्यवस्था। लेकिन जहाँ वीआईपी लोग दर्शन कर रहे हैं, वहाँ हजारों पुलिस वाले लगाए गए हैं। पहली बार देखा हमने कि अमित शाह जी नहान करने जा रहे हैं, नहा रहे हैं, उनको महामंडलेश्वर और साधु वगैरह नहला रहे हैं। तो भगवान तो भैया नेताजी हैं। शंकराचार्य जी अगर नहलाने के लिए जा रहे हैं नेता को, देश का झूठ बोलने वाला, देश का 420 करने वाला, देश का यानी सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने वाला नेता, उसको नहलाने के लिए अगर शंकराचार्य और संत जा रहे हैं, तो इसका मतलब मेन भगवान तो सत्ता में बसे हैं। धर्म को नाश कर रहे हो, धर्म को बर्बाद कर रहे हो। इस तरह से अगर राजनीतिकरण करके आरएसएस देश को खत्म करना चाहता है, देश के धर्म को खत्म करना चाहता है, लाखों मंदिरों पर आरएसएस ने समितियां बनाकर कब्जा कर लिया। राम मंदिर पर भी चंपत राय जैसे चपत लगाने वाले को बिठा दिया। उसी मंदिर पर मुलायम सिंह को गाली देते हो, उसी मंदिर पर नृपेंद्र मिश्रा जो उनके प्रमुख सचिव थे, उनको मंदिर का अध्यक्ष बना देते हो। शर्म नहीं आती भाजपा और आरएसएस वालों तुम लोगों को? आज राजनीति को कहां पहुंचा दिया। गरीबों से राजनीति को दूर करके तुम लोग उद्योगपतियों के घर की रखवाली का अड्डा बना दिया। गलत तरीका है तुम लोगों का। राजनीति के लिए तुम लोग कुछ भी करने को तैयार हो। आज हमारे जो भाई मर गए, जिनकी आत्मा चली गई, जिनका परिवार अनाथ हो गया, उनके मौत का आंकड़ा भी सरकार छुपा रही है।
कितना गलत तुम लोग कर रहे हो गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ हो। हमारे परिवार थे, हमारे अपने थे, उनको उनके मौत को भी बताने में तुम्हें शर्म आ रहा। तुम कैसे सन्यासी हो? उतार के फेंक दो भगवा वस्त्र, तुम्हारे बस का नहीं है, दे दो दूसरे को। पहन लो सफेद कुर्ता पैजामा, बोलो झूठ, करो नौटंकी। योगी जी फर्जी आंसू मत बहाओ। तुमने 2 बार आंसू बहाए हैं। एक बार संसद भवन में अपने लिए रोया था। आज तुम मुंह बना के बैठे हो कि हमको बड़ा तकलीफ है, और जस्ट 24 घंटा बाद उन्नाव के ठाकुर साहब से मिलते हो, हंसते हुए मिलते हो। शर्म नहीं आती? इस्तीफा दे दो। नहीं है तुम्हारे बस का सीएम की कुर्सी संभालना। उस जगह पर तुम्हारी पार्टी से अगर कोई कुंभ का आयोजन ढंग से कर सकता है तो वह व्यक्ति है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के अलावा और किसी के बस की नहीं है कुंभ का आयोजन सफल पूर्वक चलाना, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो कुंभ में कई बार संतों से के बीच में रह करके, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में रह करके, उनकी अंगुली पकड़ करके कई आयोजनों में शरीक हुए हैं। संतों के बीच में रहा हुआ इंसान है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ इंसान है, उनको देना चाहिए। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम तानाशाही कर रहे हो, तुम्हारे अफसर जनता को लूट रहे हैं, हत्या हो रही है, मौत को छुपा रहे हो, रिपोर्टरों को जाने नहीं दे रहे हो। शर्म करो, कुर्सी त्यागो। जय हिंद, जय मानव समाज, जय मानवता।